राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले कार्तिक मास के पवित्र महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है। पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पूरे महीने तुलसी को दीपदान जरूर कीजिए। दोस्तों, यह महीना कितना पवित्र है यह आज मैं आपको बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध इसी महीने किया था। इसीलिए इस माह का नाम कार्तिक पड़ा। और कहते हैं भगवान विष्णु इस महीने धरती पर जल में आराम से विश्राम करते हैं। इसलिए पवित्र नदियों में स्नान करना और दीप दान करना बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास जो महिलाएं नहाती हैं उन्हें सुख, आरोग्य, अखंड सुहाग हर चीज की प्राप्त होती है। पुत्र पौत्र हर चीज की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना और दीप दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत फलदायी होता है। जितना फल हमें रोज दीपक जलाने से नहीं मिलता, कार्तिक माह में अगर एक महीने हम तुलसी का शाम का दिया जला दें तो हमें उससे 100 गुना फल मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास की पवित्र कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने के कारण ब्राह्मणी थक जाती थी। वह ब्राह्मण से कहती, अगर हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। मैं घर पर आती और मुझे बना बनाया खाना मिलता और मेरी बहू घर के सारे काम कर लेती। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे डाल दे और उसकी पोटली बांध दे। अब वह पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। अभी कुछ दूर ही गया था कि यमुना के किनारे ब्राह्मण को बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई थी। वह सब लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर, रेत का घर बनाकर खेल रही थी और बार बार रेत का घर बनाती और उन्हें तोड़ देती। उसमें एक लड़की ऐसी थी जो अपने रेत के घर को बड़े प्यार से देख रही थी और तोड़ नहीं रही थी। जब सखियों ने कहा तोड़ दे और दोबारा बना, तो बोली नहीं, मैं इसे अपने घर को नहीं तोड़ूंगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण ने सोचा, यह लड़की मेरे लिए बहू के रूप में बहुत अच्छी रहेगी। ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। अभी कार्तिक मास का महीना चल ही रहा था। अब ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पहुंचा और बोला, बेटी, क्या अपनी माँ से कहकर मेरे लिए 4 रोटी बनवा दोगी? क्योंकि कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और मैं किसी के घर की रोटियां नहीं खाता। मैं अपना आटा लेकर आया हूँ। अपनी माँ से कहो इसे छान कर अगर वह 4 रोटी बना दे तो उनका बहुत भला होगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई और कहा, माँ, बाबा एक आए हुए हैं और वह कह रहे हैं कि वह अपना आटा देंगे तो आप उनकी 4 रोटियां बना दो। माँ बोली, कोई बात नहीं, तुम उनसे आटा ले लो, मैं उनके लिए 4 रोटियां बना लूंगी। जब माँ ने आटा छाना तो उसमें सोने की मोहरें देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, अगर आप चाहें तो अपने लड़के की सगाई मेरे बेटे से मेरी बेटी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ने उन्हें बताया वो अपने लड़के की सगाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मगर मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है। तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह कर लो, तो मैं आपकी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा और जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उससे इसकी शादी करवा दूंगा। लड़की की माँ ने हामी भर दी और जब ब्राह्मण लड़की को लेकर अपने घर आया तो ब्राह्मणी से बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती थी और अब आप भी ताने मारने लगे। आपको मालूम है 7 जन्म से हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, तब बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल, खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो उसने सच में अपने सामने बहू को पाया। उसने बहू का स्वागत किया और बहुत आदर सत्कार करके घर में ले आई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने गए तो पीछे से बहू ने घर का सारा काम कर दिया, खाना बना दिया, कपड़े धो दिए और इस तरह बहू घर का सारा काम करने लगी और रात को अपने सास ससुर के पैर भी दबाती। ब्राह्मणी की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना।
एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, माँ जी मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए। मेरे ससुर सुबह 4 बजे के गए हुए हैं, थके हारे जब आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, इन दोनों के कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा, ये बुढ़े बुढ़िया तुझसे झूठ बोल रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अब बोली, जब तेरे सास ससुर आए तो तूने जली फूकी रोटियां देना और दाल में बिना नमक डाल कर दे देना, खीर में नमक डाल देना, दाल की कड़छी खीर में डाल देना और खीर कढ़ाई में डाल देना। अब वे पड़ोसन से सारी बातें सीख कर घर आ गई। जब ससुर और सास उनकी वापस आए तो उसने ना तो कोई आदर सत्कार किया, ना ही उनको खाना दिया, और जब उन्होंने खाना मांगा तो खाने में उन्हें जली फूकी रोटियां दे दी। यह सुनकर सास ससुर खरी खोटी उसे सुनाने लगे। फिर पड़ोसन आई, बोली, अब क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वह स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी दो, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, नहीं तो आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने अपनी चाबी बहू को दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी कोठे में बर्तन पड़े थे। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो उसमें शिवजी, पार्वती माताजी, गणेश जी, लक्ष्मी माता और पीपल पथवारी, कार्तिकेय के ठाकुर जी, दाई दामोदर, तुलसा जी का बीवड़ा, गंगा यमुना और 33 कट्टी देवी देवता विराजमान है। यहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला का जाप कर रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तू कौन है। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और उसने फिर से 16 श्रृंगार कर लिए और सुंदर रूप बनाया और अच्छे वस्त्र पहन लिए और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर आए तो उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उन्होंने देखा कि बहू पहले जैसी हो गई है, उनका आदर सत्कार कर रही है और उसने प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया, पैर दबाया। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर से गंगा यमुना से स्नान कर कर आती हैं तो आप थक जाती होंगी, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो बहती नहीं है। जब उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला, दिखाया तो घर में पार्वती, शिव, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बीवड़ा, गंगा यमुना बह रही हैं और सब कुछ रखा हुआ है और एक माँ बेटा जाप कर रहा है। तो ब्राह्मणी ने पूछा, बेटा तू कौन है। तो लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया। तब लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, यह बेटा दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। तब बुढ़िया ने कुछ पंडितों से मदद ली। पंडितों ने कहा, इस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। अगर बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में दूध की धार निकल आए और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए और पवन का जोड़ा गठबंधन कर दे तो हम मान लेंगे कि यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार बहने लगी। पवन का झोंका आया और बेटे बहू का गठबंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसा ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सब पर कृपा करना। कार्तिक मास की आगे भी कथा है और आपको यह पसंद आई होगी, वह भी मैं आपको सुनाऊंगी। दोस्तों, कार्तिक मास का महीने में जो भी सच्चे हृदय से पूरे महीने नहीं कम से कम एक बार गंगा स्नान कर ले, वह हृदय से पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक के पवित्र महीने में एक बार गंगा स्नान को जरूर जाएं और तुलसी दी का दिया जलाएं, मंदिर में स्नान करें और दान आदि करें और कम से कम व्रत 1-2 महीने में जरूर रखें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।